वेलकम बच्चों। आज हम लोग बात करते हैं जो चैप्टर यूनिट और मेज़रमेंट है, उसी चैप्टर में थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं। अभी तक हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ ली, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ जाना, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ जाना। आज हम बात करते हैं मेज़रमेंट ऑफ लेंथ के बारे में। मेज़रमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, आप जानते हो, वो भी फंडामेंटल वाली फिजिकल क्वांटिटी है। और लेंथ को हम डिस्टेंस भी लिख सकते हैं। तो जो लेंथ का मेजरमेंट है, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है, उसके मेजरमेंट पे बात करते हैं। तो लेंथ को मेजर करने के अपने पास में बहुत सारे तरीके हैं जिसकी हेल्प से हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं। और फिजिक्स में जो लेंथ मेजर की गई है उसकी आपको रेंज भी बता दें। रेंज ऑफ लेंथ, लेंथ माने डिस्टेंस, रेंज ऑफ लेंथ इज 10 की पावर -15 मीटर टू 10 की पावर 25 मीटर। यानी हमारी फिजिक्स ने छोटी से छोटी लेंथ को भी मेजर किया है और बड़ी से बड़ी लेंथ को भी मेजर किया है। तो लेंथ को मेजर करने के कई सारे तरीके हैं। उन कई सारे तरीकों को मेनली दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया गया। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ को अगर हम मेजर करना चाहें तो एक तो तरीका होता है डायरेक्ट मेथड। कौन सा तरीका होता है? डायरेक्ट मेथड। और दूसरा तरीका होता है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में जो ऑब्जर्वर है, यानी जो लेंथ या डिस्टेंस को जो मेजर कर रहा है, तो डायरेक्ट मेथड में जो ऑब्जर्वर होता है वो सीधा इन्वॉल्व होता है, सीधा इन्वॉल्व होता है। और डायरेक्ट मेथड में लेंथ या डिस्टेंस को मेजर कैसे करते हैं? तो बाय यूजिंग मेजरिंग स्केल। अब वो स्केल मीटर स्केल हो सकती है, वो स्केल आपका वर्नियर कैलीपर्स हो सकता है, वो स्केल आपकी स्क्रू गेज हो सकती है। तो जहां जैसी डिमांड होगी वहां ये स्केल यूज करेंगे। स्फेरोमीटर भी हो सकता है। तो डायरेक्ट मेथड में हम सीधे स्केल उठाते हैं, मतलब जो ऑब्जर्वर है वो सीधा स्केल उठाता है। और अगर आपने कहा कि भाई मुझे इस मार्कर का डायमीटर चाहिए, तो स्केल को ले करके जो भी स्केल यहाँ पे इस्तेमाल हो पाएगी तो उसको लगाया, उससे डायमीटर ऑफ ए मार्कर को पता लगा लिया। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है वो सीधा सीधा इन्वॉल्व होता है और लेंथ को मेजर करता है। और जो इनडायरेक्ट मेथड है उसमें जो ये ऑब्जर्वर होते हैं, यानी लेंथ को मेजर करने वाले जो ऑब्जर्वर हैं, ऑब्जर्वर पर्दे के पीछे होते हैं, बिकम बिहाइंड द स्क्रीन। बिहाइंड द स्क्रीन। तो ऑब्जर्वर बिहाइंड द स्क्रीन होते हैं, वो नॉलेज का अपना यूज करते हैं और फिर कैलकुलेशन करके लेंथ को मेजर करते हैं। यानी इनडायरेक्ट मेथड में ऑब्जर्वर आपको सीधे नजर नहीं आएगा, डायरेक्टली नजर नहीं आएगा। इनडायरेक्ट मेथड में कई सारे मेथड हैं। इनडायरेक्ट मेथड में बहुत तरीके के मेथड यूज होते हैं लेंथ को मेजर करने में। जैसे इनडायरेक्ट मेथड में कई सारे मेथड की बात नहीं करते हैं, जो मेन है हम उनकी बात करते हैं। तो एक मेथड है आपका रिफ्लेक्शन मेथड। रिफ्लेक्शन मेथड जो कि डिस्टेंस को मेजर करने में, जो लेंथ को मेजर करने में इस्तेमाल होता है। दूसरा जो मेथड है वो आपका है ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड। ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड, जहां पे ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। और तीसरा जो मेथड है वो है पैरालैक्स मेथड। पैरालैक्स मेथड। अगर हम इंपॉर्टेंट की बात करें तो ये जो तीसरे नंबर वाला है वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट कई सारे मेथड में से हमने जो है कुछ आपके इंपॉर्टेंट वाले ही मेथड यहाँ पर लिखे।
तो इस चैप्टर में, मतलब आज की क्लास में, इन दिस चैप्टर हमारा मेन फोकस होगा रिफ्लेक्शन मेथड में और ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड में। और पैरेलैक्स मेथड के लिए बिल्कुल हम लोग सेपरेट क्लास लेंगे। तो जानते हैं रिफ्लेक्शन मेथड कैसे काम करता है और ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड कैसे काम करता है। तो देखो बच्चों, जो रिफ्लेक्शन मेथड है उसमें हमारा जो ऑब्जर्वर है वो क्या दिमाग लगाता है? रिफ्लेक्शन मेथड, रिफ्लेक्शन मेथड नाम से क्लियर है, कुछ रिफ्लेक्शन होगा यहां पर। तो जो पर्दे के पीछे बैठा हुआ जो ऑब्जर्वर है वो वेव एनर्जी, वेव एनर्जी को भेजता है सोर्स से। ये सोर्स है जहां से वेव एनर्जी निकलेगी, ये वेव एनर्जी को सेंड करेगा और जो ये वेव एनर्जी है वो किसी चीज से टकराएगी, जिससे वो टकराएगी वो रिफ्लेक्टर होगा। कभी कभी वो जो रिफ्लेक्टर होंगे, रिफ्लेक्टर का काम एरोप्लेन करेगा, कभी कभी रिफ्लेक्टर का काम करता है सी लेवल, जो समंदर का लेवल है वो रिफ्लेक्टर का काम करता है। तो कभी रिफ्लेक्टर का काम कोई अदर कर लेगा। कुल मिलाकर के रिफ्लेक्शन मेथड में एक सोर्स से वेव एनर्जी निकाली जाएगी, आप उसको सिग्नल भी कह सकते हो कि एक एनर्जी निकलेगी, दैट इज सिग्नल। और ये सिग्नल सामने किसी रिफ्लेक्टर पर टकराएगा और टकराने के बाद क्या होगा, ये वापस आएगा लौट के। तो मान लिया कि इनके बीच की जो दूरी है वो x है, ऐसा हमने कंसीडर किया है, मुझे ये पता नहीं है डिस्टेंस, मान लिया। तो x इज ए डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड द रिफ्लेक्टर। और जो ये वेव एनर्जी को जाने में और लौट के आने में, तो जाना प्लस आना जो टाइम है वो t है। तो t इज टाइम जिसमें वेव एनर्जी गई है, लौट करके वापस आई है। जो ये सिग्नल है इसकी अपनी कुछ वेव स्पीड भी होगी। तो सपोज कर लिया इस सिग्नल की जो वेव स्पीड है वो v है। हाँ, अगर वो वेव सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अगर वो सिग्नल विद्युत चुंबकीय तरंग है तो उसकी जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड के बराबर होगी। तो जनरली लाइट की स्पीड के लिए सिंबल हम c से यूज करते हैं, तो उस केस में हम वेव स्पीड को c से लिख लेंगे। और अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है तो कोई भी एनर्जी हो सकती है, अल्ट्रासोनिक हो सकती है वेव एनर्जी। तो आने और जाने का टाइम हो गया t और डिस्टेंस x है, स्पीड कितनी है v। तो रिफ्लेक्शन मेथड का जो फंडा है वो ये, अब देखिए यही इनडायरेक्ट तरीके से यूज हो रहा है, कहीं कोई स्केल यूज नहीं की जा रही है, कॉन्सेप्ट यूज किए जा रहे हैं, ट्रिक्स यूज की जा रही हैं। और दूरी बराबर होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, ये कॉन्सेप्ट यूज कर लिया। अब कितनी दूरी है, x दूरी है, वेव एनर्जी की स्पीड कितनी है, v है। याद रखना अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो v की जगह पे c लिखना चाहिए। और टाइम कितना है, सोच के बताओ, टाइम कितना है, t है क्या? देखिए और बताइए टाइम कितना लिया जाए। टाइम होगा t/2। ये जो दूरी है वो एक ही साइड की दूरी है ना। अगर यहां से यहां तक की दूरी x है और जाने जाने की बात कर रहे हैं तो जाने और आने का टाइम t है, तो केवल जाने का टाइम कितना होगा, t/2। केवल आने का टाइम कितना होगा, t/2। तो यहां से x माने डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ v माने वेव स्पीड, t माने आने जाने का टाइम। जो ये अप्रोच है, जो ये रिफ्लेक्शन मेथड है, रडार जो सिस्टम होता है उसमें काम करता है। ये रिफ्लेक्शन मेथड जो सोनार डिवाइस होती है उसमें भी काम करता है। तो रडार और सोनार का नाम आपने सुना हुआ है। और इस तरीके से, इस वाले मेथड से हम समंदर की गहराई भी निकाल सकते हैं, डेप्थ ऑफ द सी निकाल सकते हैं। तो ये था आपका रिफ्लेक्शन मेथड।
इसके बाद में जानते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड क्या होता है। इनडायरेक्ट मेथड का जो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड है उसको देखते हैं वो क्या है। तो देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल की ट्रिग्नोमेट्री ने आपको जो सिखाया है ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड। तो राइट एंगल ट्राइंगल की जो ट्रिग्नोमेट्री है उसने आपको ये सिखाया कि राइट एंगल ट्राइंगल में ये 90 डिग्री एंगल हो गया। अब जो एंगल आप लोगे, या तो आप ये वाला एंगल लोगे या फिर ये वाला एंगल लोगे। तो जो एंगल आप लोगे ऑब्जर्व्ड एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर कहलाती है। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर भाई, अगर आपने ये एंगल लिया तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई, जिसने ये वाला एंगल लिया उसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड वो कहलाती है हाइपोटेनस। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हो गई हाइपोटेनस और काउंटिंग एंगल के सामने वाली हो गई परपेंडिकुलर। बाकी जो साइड बच गई, जो बची हुई साइड है उसको हम कहते हैं बेस। अगर हम इस एंगल को काउंट कर रहे हैं, मान लो ये एंगल थीटा है, तो एंगल काउंटिंग एंगल के सामने वाला P फॉर परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाला H फॉर हाइपोटेनस और बाकी जो बच गया वो B फॉर बेस। तो आपको पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस। अगर हम परपेंडिकुलर को, चूंकि ये एज ए हाइट है और हाइट एक प्रकार की डिस्टेंस ही हो गई, तो अगर हम इसको h मान लें और ये बेस को अगर हम x मान लें तो ये हो गया x, तो h बराबर हो गया x tan थीटा। तो इस फंडे का इस्तेमाल करके हम जो है किसी माउंटेन की हाइट निकाल सकते हैं। सपोज कर लीजिए कि अपने पास में एक ऑब्जर्वेशन है, ये एक टावर है, बहुत ऊंचा टावर है जिसमें हम चढ़ना नहीं चाहते और लेकिन इसकी ऊंचाई निकालना चाहते हैं। तो हमारे पास में जो एंगल मेजर करने की जो डिवाइस होगी और एक टेलीस्कोप यहां पे लगा रखा है और ये एंगल मेजर करने वाली जो डिवाइस है प्रोटेक्टर कहते हैं इसको। तो हमने अपना ये प्रोटेक्टर सेट किया, टेलीस्कोप से फोकस किया टॉप ऑफ द टावर और ये वाला एंगल निकाल दिया। सपोज कर लो ये वाला एंगल 30 डिग्री है, या चलो ऐसे मान लो थीटा डिग्री है। और अपना ये जो प्रोटेक्टर है वो इस बेस ऑफ द टावर से कितनी दूरी पर है, वो x हो गया और ये h जो कि पता नहीं है। तो आप इस फार्मूले को यूज करोगे, h इज इक्वल टू एक्स tan थीटा। थीटा तुमको पता चल चुका है विद द हेल्प ऑफ द डिवाइस प्रोटेक्टर। आप कितनी डिस्टेंस पर उसको लेकर के सेट किया है तुमने इसको। ये टेलीस्कोप है फोकस बनाने के लिए और फंडा लगा दिया h बराबर x tan थीटा। तो तुम्हारा इनडायरेक्टली जो पर्पस था वो क्या निकालना था, h को। तो उसको निकालने के लिए तुमने ये सारा काम किया। कभी कभी क्या होता है कि ये जो बेस होता है यानी जो ये x होता है ये हमें नहीं पता चल पाएगा। सपोज कर लो, एक एग्जाम्पल लेते हैं।
सपोज कर लो ये कोई माउंटेन है, ये माउंटेन है। मुझे इसकी सबसे ऊंची वाली जो चोटी है उसकी हाइट निकालनी है, जो टॉप मोस्ट क्लिफ है उसकी ऊंचाई निकालनी है। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो x निकालना ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो फिर क्या किया, पूरी की पूरी सेटिंग बनाई। मान लेते हैं इस पॉइंट से जब ऑब्जर्वेशन लिया तो जो एंगल था वो मान लिया θ1 है इस वाले पॉइंट से। और अब ये x निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो अब क्या किया कि पोजीशन बदल दी, यहां पर आ गए और इस नई वाली पोजीशन से जो ये एंगल कैलकुलेट किया, सपोज कर लिया ये θ2 है। और ये छोटी सी डिस्टेंस जो तुमने मूव की है उसको तो निकालना बहुत आसान होगा, x निकालना ये आसान होगा। तो अब अगर आप ये एज्यूम कर लो कि इस क्लिफ की जो ऊंचाई है वो h है, तो जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, नाम दे दिए जाए ए बी जे के, तो जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ए बी नहीं ए जे के, तो बड़े वाले ट्राइंगल में आप देखो तो tan θ1 इज इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन और x प्लस बी जे, और यहां से आ जाएगा x प्लस बी जे इज इक्वल टू h अपॉन tan θ1। तो यहां से बी जे की वैल्यू आ जाएगी h cot θ1 माइनस का x, बड़े वाले ट्राइंगल से 1 अपॉन tan θ1 क्या होता है cot θ1। अब जो छोटा ट्राइंगल है बीजे के, पहले ट्राइंगल था एजे के, अब ट्राइंगल लिया मैंने बीजे के, तो बीजे के ट्राइंगल में tan θ2 निकाला तो h अपॉन बीजे आ जाएगा। यहां से बीजे की वैल्यू कितनी हो जाएगी h cot θ2। समझ में आ गई होगी बात भाई। अगर आप बीजे निकालोगे तो बीजे की वैल्यू होगी h अपॉन tan θ2 और 1 अपॉन tan θ2 क्या होता है cot। तो देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया और ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। दोनों की इक्वेशंस में लेफ्ट हैंड साइड बीजे एंड बीजे है तो इक्वल कर लिया जाए इनको। तो जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आप बराबर कर लोगे तो ये आ जाएगा h cot θ1 माइनस का x बराबर h cot θ2। h निकालना था हमको, हाइट निकालनी थी, तो ये आ जाएगा h cot θ1 माइनस का h cot θ2 इज इक्वल टू x। h यहां से कॉमन हो जाएगा, cot θ1 माइनस का cot θ2 इज इक्वल टू x, और h निकल आएगा x अपॉन cot θ1 माइनस का cot θ2। तो कभी कभी ये जो x होता है वो इजी वे में नहीं निकाल पा रहे हैं भाई। अगर आप किसी टावर के बहुत करीब हैं तो x निकल आएगा, लेकिन आपसे बहुत दूर पर हाइट है, बहुत दूर पर कोई ऊंचाई है, तो उतना ये लंबा x कैसे निकल पाएगा। तो फिर इस तरीके से अप्रोच बना करके और हम हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड में ये आपका जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड आ गया। पैरालैक्स मेथड जो है वो इसके बारे में बात करते हैं बिल्कुल सेपरेट वाली क्लास में, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।